भानुपुर गांव में एक छोटा लड़का जिसका नाम मन्नू था। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके माता पिता गुजर गए थे। मन्नू की देख रेख के लिए गांव वालों ने कुछ ऐसी सुविधा नहीं बना रखी थी ताकि वो गुजर बसर कर सके। कभी किसी के काम करने पड़ते थे, कभी किसी की लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, कभी किसी के खेतों में पानी देना पड़ता था, कभी भैंस चराना पड़ता था। तब जाके उसको 2 रोटी और पुराने कपड़े मिलते थे। रात को वह शिव मंदिर के बाहर सो जाता था और भगवान से पूछता था कि हे भगवान, क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। गांव के लोग उसको ताने मारते थे, बच्चे उससे चिढ़ाते थे और मजाक बनाते थे। गांव वालों के ताने सुनकर वो एक दिन परेशान हो गया। तब उसने सोचा कि अब हम गांव में रहने लायक नहीं है, इसलिए अब हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो कहीं दूर जाना पड़ेगा। तब जाके उसने अपने गांव के एक छोटे स्टेशन पे जाके एक गया। जब उसको एक मालगाड़ी दिखाई दी तब वह मालगाड़ी में चुपके से जाके उसमें बैठ गया। मन्नू अपने पूरी रात सपनों में खोया हुआ था। जब सुबह हुआ तो एक शहर में गाड़ी रुकी और स्टेशन पे देखा तो सारे आदमी आ जा रहे थे। कोई किसी से कोई मतलब नहीं था। सब अपने धुन में भागे भागे जा रहे थे, अपने काम धंधे पे लग रहे थे। मन्नू फिर भी वहाँ पे भी अकेला था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तब एक कुली थे, उसको देखा तो बोला, बेटा तुम ऐसे क्यों बैठे हो। मन्नू ने अपनी पूरी सच्चाई बताई कि बाबा हमारा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। तब उसने बताया, बेटा तुम भी यहाँ मुफ्त में कोई किसी को कुछ नहीं देता, तुम भी हमारे जैसे कुल्ली बन जाओ और तुम्हें 2 पैसे मिल जाया करेंगे। जब वह अगले दिन कुल्ली के साथ बोझा ढोने का काम करने लगा, जब अगले यात्रियों को उतरते तो सबसे पहले पहुंच जाता था और सबके सामान को ढोता था। जैसे तैसे उसको गुजारना पड़ गया स्टेशन पे। धीरे धीरे उसको स्टेशन पे सब जानने लगे और बड़ी मेहनत से वह काम करने लगा। ताकि रेलवे कर्मचारी भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन जब वह सुबह गया रेलगाड़ी पर तो उनकी नज़र एक धनवान व्यक्ति पर पड़ी जो सज्जन सभ्य आदमी थे और एक धनवान व्यक्ति थे। जैसे उस मन्नू ने उसको देखा, बोला कि बाबूजी मैं आपका सामान ले लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला, बेटा तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम बोझा क्यों ढो रहे हो। जब मन्नू ने अपनी बात बताई तो मन्नू की बात को सोचकर उसके दिल पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह बोला, बेटा अगर तुम्हें काम ही करना है तो मेरे पास एक गोदाम है, चलो मैं वहाँ पर तुम्हें खाने और रहने की व्यवस्था करूँगा, तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकते हो। जब मन्नू के साथ अपने गोदाम में गए तो वह स्टोर का सारा काम समझाया और मन्नू धीरे धीरे वो सारे काम को समझ गया। धीरे धीरे मन्नू ने सारा काम संभालना चालू कर दिया। स्टोर में बहुत सारे वर्कर भी काम कर रहे थे, लेकिन मन्नू को कुछ ही दिनों में सारा काम समझ में आ गया। धीरे धीरे मन्नू ने अपने मेहनत से उस धनवान व्यक्ति का दिल जीतना चालू कर दिया। जब वह 30 वर्ष का था तो धनवान व्यक्ति 60 वर्ष का हो चला था। फिर उसने बोला कि बेटा अब तुम सारे काम में निपुण हो चुके हो और अब तुम अपना काम करना होगा, क्योंकि
मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर उसने एक छोटी दुकान खुलवा दी। यह दुकान छोटी गली में थी। मन्नू ने अपने मेहनत के बल पे उस दुकान को बड़े से गोदाम में बदल दिया। अब मन्नू के पास 4-5 दुकानें और गोदाम हो गए थे। मन्नू ने अपनी मेहनत के बल पे सारा अपनी तकदीर को बदला और मेहनत ही ऐसी। मन्नू जब कई स्कूल संस्थानों और गरीब बच्चों की चैरिटी में दान देने लगा। मेहनत ही सफलता का राज होता है। मेहनत करने से कभी नहीं चूकना चाहिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली है तो कहानी शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हम आपको दूसरी और कहानियाँ लेके आएँ। थैंक यू, धन्यवाद।